आप सभी को जय मसीह की। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम इतिहास के महानतम आविष्कारों में से एक के रूप में माना जाता है। उनके जीवन की कहानी दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और अद्वितीय प्रतिभा का एक अद्भुत उदाहरण है। एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल है। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया और जीवन को आसान बनाया। उनके इन आविष्कारों के पीछे उनके अथक मेहनत और अनगिनत असफलताएं थीं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एडिसन का ये कथन, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते, हमें ये सिखाता है कि असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इससे वे निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने हर असफल प्रयासों से कुछ नया सीखा और अपने अगले प्रयास को बेहतर बनाया। ये दर्शाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो असफलता का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन असफलताओं को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे सीखने और सुधारने का एक अवसर समझना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम निराश और असफलता का सामना करते हैं, लेकिन याद रखिए, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी, बीमारी या कोई परिस्थिति आती है जिससे हमें गुजरना पड़ता है, तो हम इस बात को याद रखिए कि प्रभु हमें और दूसरों के लिए उसी से होते हुए एक आशीष का कारण भी बनाना चाहता है। उसी प्रकार बाइबल में से भी एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके जीवन में कई सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब हम मूसा के जीवन में देखते हैं तो निर्गमन 2:10 में मूसा का अर्थ है पानी से निकाला हुआ, और प्रभु ने मूसा को पानी से अद्भुत काम करने के लिए चुना और वो एक वाटर स्पेशलिस्ट बना। हाँ प्रिय, जैसे कि हम जानते हैं, उसने पानी को लहू बनाया, लाल सागर को 2 भाग किया, चट्टान से पानी को निकाला, मारा के पानी को मीठा किया। ऐसे कई सारे अद्भुत काम करने के लिए प्रभु ने उनको चुना। अगर प्रभु का वायदा आपके ऊपर है तो कोई भी संसारिक ताकत आपको नाश नहीं कर सकती। इसलिए प्रियो, कई बार प्रभु हमारे जीवन में असफलताओं को, निराशाओं को, परेशानियों को इसलिए लेकर आता है ताकि हम मजबूत बने। वह हमारे निर्बलताओं को बल में बदलने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में इस प्रकार लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामत निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामत मुझ पर छाया करे। हाँ प्रियो, उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, ताकि उसकी सामत हमारे निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में और हमारे असफलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु हमेशा आपके साथ है। आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।